अच्छा जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ जितनी भी अभी हमें बनू के अवाम सुन रहे हैं या देख रहे हैं। आज की ये हम कचहरी हमने मुनक़िद की है। डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से एक क्लोज़ कॉल थी कि एक कुली कचहरी मुनक़िद की जाए। जैसा कि आपको पता है कुली कचहरी रेगुलरली हम मुनक़िद करते आ रहे हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब हैं, उनकी तरफ से ये ख़ुसूसी अहकामात हैं कि टाइम एंड अगेन लोगों के साथ हम अपना इंटरेक्शन बढ़ा सकें, ताकि हमें लोगों की जो ज़रूरियात हैं, उनका पता चल सके और साथ में हम लोगों को हमारी जो गवर्नमेंट जो एक्शंस ले रही है, जो ज़िली इंतज़ामिया काम कर रही है, तो उनसे उनके हवाले से आगाही के मुहिम चलाई जा सके। तो आज की जो कुली कचहरी है उसका बैकग्राउंड मैं थोड़ा बताता चलूँ आपको कि ये क्लीन एंड ग्रीन बनूगल के हवाले से है। जैसा कि आप सबको पता है कि वज़ीर आला साहब की तरफ से ख़ुसूसी हिदायत थी और जो मौजूदा हुकूमत है, उनका एक विज़न है कि बनू को और जितनी भी पाकिस्तान के इलाके हैं, उन सब में ग्रीनरी को बढ़ाया जा सके और साथ-साथ सफाई का जो अमल है, उसमें बेहतरी लेके आ सके। तो अब आज की जो कुली कचहरी है बनू के हवाले से, चूँकि हम बनू को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो बनू में जैसे आपको पता है कि जो हमारा मुहिम है सफाई का, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसके साथ-साथ हमारी अर्बन प्लांटेशन का एक प्लान चल रहा है। तो आज की कुली कचहरी में हम आपको इंशाल्लाह बताएँगे कि हमने अभी तक कौन-कौन से स्टेप्स लिए हैं, कौन से हमारे प्लान्स हैं और उसके साथ-साथ अवाम से बनू के जो उजूर अवाम है, उनसे हमें क्या उम्मीदें हैं और वो हमें किस तरीके हमारी मदद कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हमारे साथ तौकीर साहब भी होंगे, तो उनकी भी हम राय लेंगे और उसके साथ जो डब्ल्यूसीसी जो एक्टिविटीज़ कर रही हैं सफाई के हवाले से और साथ-साथ ग्रीनरी के हवाले से, तो उस पे भी वो रोशनी डालेंगे, उनसे हम पूरा ब्रीफ लेंगे। मैं बिस्मिल्लाह करके ये आपको बताता चलूँ कि जो सफाई का हमने स्टार्ट किया है, उसमें हमारे साथ कौन-कौन से महकमे हैं, जो कि आजकल हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं। उसमें हमारे साथ सबसे पहले डब्ल्यूसीसी, जो कि बनू के न सिर्फ सिटी है, उस एरिया में काम कर रही है, बल्कि सराउंडिंग एरियाज़ में भी हमने काफ़ी सारे उनको टास्क असाइन किए हैं और वो बखूबी उनको सरअंजाम दे रही है। साथ-साथ हमारे साथ टीएमएस जितनी भी हैं हमारे मिरियान की टीएमए हो गई, हमारे साथ बकखेल की टीएमए हो गई, साथ-साथ डोमेल की टीएमए, ककी की टीएमए और टीएमए बनू, उन्होंने भी मुख्तलिफ जगहों पे सफाई का एक काम कमल स्टार्ट कर लिया है पहले से। साथ-साथ हमारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और जो रेवेन्यू हायरार्की है, हमारे तहसीलदार, हमारे एसी साहिबान, इवन पटवारी, वो सब भी जगह-जगह में इन सफाई के जो इक़दामात हैं, उनमें हिस्सा ले रहे हैं। जो अर्बन प्लांटेशन के हवाले से मैं आपको थोड़ा बहुत बताता चलूँ, जो अर्बन प्लांटेशन है, उसमें हमारे साथ कौन-कौन सी डिपार्टमेंट्स आजकल लगे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ सबसे पहले डब्ल्यूसीसी जो जो तौकीर साहब बड़े अच्छी तरीके से लीड कर रहे हैं, ही इज़ अ गुड पार्ट ऑफ आवर टीम और जो कि कंटिन्यूअसली इंशाल्लाह लगे हुए हैं और आगे भी इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। तो डब्ल्यूसीसी है हमारे साथ, इसके अलावा जितनी भी हमारे 5 टीएमएस हैं वो लगे हुए हैं। साथ-साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट हमारा यूईटी बनू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है बनू का जो ब्रांच है, वो उनके स्टाफ और उनके स्टूडेंट्स, साथ हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनू जो है, वो उनके जो स्टाफ है, अमला है, साथ में उनके तलबा जो हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं। अब इस अर्बन प्लांटेशन की जो सबसे खूबसूरत बात है, वो ये है कि हमने इस दफ़ा उलमाए-किराम जो हमारे हैं और जो हमारी दीनी उलूम के मराकिज़ हैं, उनको भी हमने इंशाल्लाह पहली दफ़ा बनू की तारीख़ में उनको एंगेज किया है, क्योंकि ये हमें डीसी साहब का एक विज़न है और वो ये समझते हैं कि ये हमारा एक ऐसा हमारी सोसाइटी का एक बड़ा अहम एक रुकन होते हैं और हमारी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा होते हैं, जिनको अक्सर इग्नोर किया जाता है। तो इंशाल्लाह उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया है और वो बढ़-चढ़ के हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं। जो हमारे साथ उलमाए-किराम साहिबान हैं, उनका भी अपना एक किरदार है इस हवाले से। फिर इसके अलावा जितनी भी स्कूल्स हैं, डीओ मेल, डीओ फीमेल,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हमारे हैं उनकी तरफ से, साथ साथ जो ताजिर बरादरी है हमारी बाजारों में, उन्होंने बाकायदा हम उनके साथ राब्ते में हैं, तो उनकी तरफ से कमिटमेंट शो की गई है कि वो भी इंशाल्लाह ये सफाई और साथ साथ में जितनी भी हमारे प्लांटेशन, अर्बन प्लांटेशन की एक्टिविटीज हैं उसमें अपना हिस्सा अदा करेंगे। तो ये सारे स्कूल्स हो गए इसके, और जो फाइनली हमारा जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग प्लांट्स, वो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बखूबी अपना किरदार अदा कर रही है और 6.5 लाख तक पौधे जो है वो उनके पास आ गए और ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन उनकी स्टार्ट हो चुकी है। अब ये एक्टिविटीज का मैं आपको थोड़ा बताता चलूं कि हमने कैसे इसको, मतलब कौन कौन से इलाके हैं। WCC की जो एक्टिविटीज है वो तौकीर साहब इंशाल्लाह आपको बताएंगे उसके हवाले से, लेकिन जो जनरल इलाके हैं मैं थोड़ा सा ब्रीफ उसके बारे में भी आप सबको बताता चलूं। जो एक हमने स्टार्ट किया है, अगर आप लोगों ने किसी ने सफर किया हो डी खान रोड पे, जो नौरंग रोड है, उस पे हमारी काफी सारी WCC की मदद से और कुछ जगह तक WCC काम कर रही है। जब उनके हुदूद से बाहर हम चल जाते हैं तो फिर TMA लगी हुई है, वहां पे काम कर रही है। तो जो सेंटर मीडिया है वहां पे भी हमारी प्लांटेशन हो रही है, और साथ जो साइड्स हैं जिस तरह DHQ हो गया, इसके अलावा जो बनू वुलन मिल है, और इससे पहले जो इलाके हैं इवन न्यू सब्जी मंडी तक, हमने वहां तक ये प्लांटेशन WCC की मदद से वो हमने स्टार्ट की हुई है और वो लगे हुए हैं वहां पर इंशाल्लाह। और वो दिन रात, और आप ये एक्टिविटीज को आप इसका अंदाजा आप इससे लगा लें कि हम रात को भी हमारा स्टाफ लगा हुआ है, वो काम कर रहा है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि न सिर्फ हमने अपनी एक्टिविटीज को दिन तक महदूद, बल्कि हम रात भी अभी वहां पे लगे हुए हैं और सफाई के अमल में, और साथ साथ जो प्लांटेशन की ड्राइव है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा तो कोहाट रोड पे हमारी काफी प्लांटेशन हो चुकी है, और साथ में और भी हम लगे हुए हैं। जो TMA डोमेल है, इसी रोड को आगे आप जाते हैं तो जो लिंक रोड है, लिंक चौक से जो डोमेल तक का बाजार है, तो वहां पे TMA डोमेल जो है उनकी तरफ से सेंटर मीडिया पे भी, और जहां पे भी उनको जगह मिल जाती है वहां पे उन्होंने प्लांटेशन स्टार्ट की हुई है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनू, हम बड़े मशहूर हैं, उनके जितना भी अमला है, VC साहब है और उनकी जो सपोर्टिंग टीम है, उनके बड़े मशहूर हैं डॉक्टर जावेद साहब हैं, जो कि हमारे साथ वहां पे बागात लगा रहे हैं इंशाल्लाह बनू में। और उनकी भी आपको अंदाजा हो जाएगा, थोड़े दिनों में हम उनके साथ एक बड़ी सेरेमनी करेंगे जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने कितने हद तक जो है प्लांटेशन में हिस्सा लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बनू जो है उनकी तरफ से काफी हमारे साथ उनके कोऑर्डिनेशन चल रही है। और इवन हमारा प्लान ये भी है कि WCC के साथ उनके कुछ प्रोजेक्ट MOU साइन करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनको भी हम ऑन बोर्ड ले लें, और यहाँ से कुछ रिसर्च ओरिएंटेड हमारे कुछ काम आगे बढ़ सके। इसके अलावा जो हमारी इरिगेशन चैनल्स हैं, जिस तरह मरवत कैनाल हो गया, बनू कैनाल, तो एक CN इरिगेशन जो है वो लगे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह उस पे। तो जो हमारे चैनल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, और साथ साथ में फ्लडिंग का जो खतरा होता है, तो उसको कम करने के लिए भी हमारे इरिगेशन चैनल्स पे हम प्लांटेशन करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें ऑलरेडी उस पे काम स्टार्ट हो चुका है, और इंशाल्लाह एक दिन हम इस तरह तय करेंगे जिसपे हम आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंट करें कि कहाँ कहाँ पे इंशाल्लाह आपको एक कंप्लीट रिपोर्ट आपके सामने लेके आएंगे। इसके अलावा हम मशहूर हैं जो हमारी स्कूल्स हैं, स्कूल में माशाल्लाह बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। उनके जो प्रिंसिपल हैं, जो हमारे असातिज़े कराम हैं, वो हमारे साथ मुसलसल राब्ते में हैं। DO मेल, DO फीमेल, उनके स्कूल्स के प्रिंसिपल, स्कूल के जितने भी हेडमास्टर्स हैं, उन सब से हमारी बात हो रही है, और वो कंटिन्यूसली हमें रोजाना की बुनियादों पे पिक्चर्स भेज रहे हैं। लेकिन अभी इस वक्त हम रेगुलरली उसको शेयर इसलिए नहीं करना चाहिए, हम कहते हैं एक एक्टिविटी हमारी एंड तक कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम पूरी एक उस पे डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और वो आप सबके सामने इंशाल्लाह पेश की जाएगी। फिर इसके अलावा जो हमारे कॉलेजेस है, ये बड़ी खुशाइन बात है, और हमारे लिए बड़ी DC साहब इस पे बहुत खुश भी है कि एक लोगों में एक एहसास उजागर किया जा रहा है, और जगह जगह से हमारे साथ कॉलेजेस, सपोज गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज जो है कोहाट रोड पे, उनके प्रिंसिपल्स को खुद DC साहब को रिक्वेस्ट की है कि हमें प्लांटेशन का हिस्सा बनाया जाए, हम खुद प्लांटेशन करना चाहते हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है बनू का, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है, वो पौधे मतलब खुद अपने ओन से भी कर रहे हैं, और साथ में
अपने मतलब हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो फॉरेस्ट्री है उनकी तरफ से हम इनको सपोर्ट दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज है, ये बड़े खुशाइन बात है कि उन्होंने न सिर्फ अपने कॉलेज के अंदर प्लांटेशन की, बल्कि साथ साथ उन्होंने रोड पे जो गरेवाला का एरिया है वहां पे उन्होंने सेंटर मीडिया पे प्लांटेशन स्टार्ट की है। तो ये एक बड़ी बेहतरीन बात होगी हमारे साथ, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि लोगों में एक एहसास उजागर किया जा रहा है। हम तो चूंकि रोजाना की बुनियादों पे बाजारों में फिर रहे होते हैं, तो अक्सर जगहों पे लोग कम्युनिटी जो है वो खुद लगी हुई है, पौधों को पानी दे रहे हैं। बच्चे जो है वो पानी दे रहे हैं, बच्चे जो है वो इसी पौधों के साथ खेल रहे हैं, उनकी खुदाई कर रहे हैं, ताकि ये पौधे जो है सरसब्ज शादाब और ग्रीनरी का एक अच्छा एक प्रेजेंट कर सके, बनु जो है सही मानों में बनुगल बनाया जा सके। इसके अलावा पीएमए बनु जो है इंशाल्लाह उन्होंने एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी स्टार्ट की है कि जितनी भी हमारे यहाँ पे पार्क्स हैं, मिलाद पार्क हो गया, जो वली कादर शहीद पार्क हो गया, इसके अलावा जो लेडीज पार्क हो गया, जितनी भी पार्क्स है, तो उसमें उन्होंने प्लांटेशन भी स्टार्ट कर ली है। उनको ग्रीनर बनाने का उनका एक अज़म है, और इंशाल्लाह वो भी उसकी शक्ल आपको दिन ब दिन बदलती नजर आएगी। तो ये हमारी जो एक्टिविटीज अभी जारी हैं, वो हमने आपको थोड़ा सा आपको उसके बारे में ब्रीफ दे दिया। फिर एक एक मसला आ रहा था कि इनको इन सब की जो है आ, हम एक्टिविटीज तो कर लेते हैं, लेकिन न उनकी कोई सर्वेलेंस होती है, ना ख्याल रखने वाला कोई होता है। एक दफा प्लांटेशन हो जाती है, उन पे हजारों लाखों रुपए लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका ख्याल रखने का कोई नहीं होता। इस दफा जो हमारा आइडिया है और जो डिप्टी कमिश्नर साहब की विजन है, और बनू को सही मानों में बनीगुल बनाने का जो उनका एक ख्याल और नजरिया है, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि लोकल लोकल कम्युनिटी जो है उनके एंगेज करें। तो अब लोकल कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए हमने कुछ इकदाम, ठोस इकदाम इंशाल्लाह उठाए हैं, जो कि अभी मैं थोड़ा सा उसका बारे में भी आप सबको ब्रीफ करता चलूं। जो हमारे हमने 3 किस्म की कमेटीज डिप्टी कमिश्नर साहब के हुक्म से बनाई हैं। वो 3 कमेटीज क्या काम करेगी? एक हमारी है कमेटी, यूसीएनसी लेवल कमेटी है हमारी, जिसमें यूनियन काउंसिल या नेबरहुड काउंसिल, विलेज काउंसिल के जो उसके सेक्रेटरीज होंगे, वहां के प्राइमरी स्कूल के एक टीचर होगा, इसके साथ साथ उलमा इकराम, जो खतीब होगा मस्जिद का, वो मेंबर होगा, टाइगर फोर्स के बंदे एंगेज करेंगे, और सबसे बड़ी बात की जो हमारी सिविल डिफेंस के एहलकार हैं उनको भी इंशाल्लाह उसमें उनका उनका इस कमेटी के मेंबर्स होंगे, और उनका काम ये होगा कि वो जगह जो एम्प्टी स्पेसेस है उनको आइडेंटिफाई कर सके। अगर कहीं पे पौधों को पानी देना है तो वो पहले अपनी मदद आप कहते हो तो उनको पानी देंगे, नहीं पॉसिबल तो डब्ल्यूसीसी या टीएमए या जो भी हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट जिनके हवाले ये हमने जिम्मेदारी रखी होगी, तो वो इनको इन इन टाइम इन्फॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। तो वो, और इसके अलावा अगर जस्ट इन केस जहां पे कोई मसला हो, पौधों का कोई ख्याल नहीं रख रहा, तो वो भी प्रॉपरली रिपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह हमने प्रॉपर एक रिपोर्टिंग का एक मैकेनिज्म अभी हमने उसको रोल आउट किया है, और इंशाल्लाह कि जितनी भी हमारी जो सर्विसेज है ये रंग लाएगी, और ये बनू को बनीगुल में जो हम बार बार कहते हैं कि ग्रीन बनूगुल, इंशाल्लाह ये आप सबके सामने आएगा। इसके साथ साथ एक और कमेटी जो कि डिप्टी कमिश्नर साहब, डीसी साहब हमारी वो लीड करेंगे। उस कमेटी का मकसद है यहाँ पे फॉरेस्ट्री का जो एक कंटिन्यूस एक एफर्ट हम रखना चाहते हैं, और वो एफर्ट ऐसी होगी कि जो किसी एक बंदे पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इंशाल्लाह ताला जो वो प्लान है, तो जो जिस कमेटी को इंशाल्लाह डीसी साहब खुद लीड करेंगे, उस कमेटी का काम ये होगा कि वो कंटिन्यूसली एक प्लान देता जाएगा, रेगुलर बेसिस पे हर साल का अपना एक वो प्लान डिवाइस करेगी कि इस साल हमने प्लांट्स कितने, प्लांटेशन कितनी करनी है, सफाई कितनी करनी है, कहाँ कहाँ पे प्लांट्स हमने लगाने हैं, उनकी टेक केयर ख्याल कौन रखेगा, कम्युनिटी को कैसे एंगेज करेंगे, अवेयरनेस सेशंस कैसे करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब का विजन है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पे ना चले कि भाई एक डीसी साहब आ गए तो उन्होंने काम कर लिया, उसके बाद कोई दूसरा डीसी साहब शायद वो उस तरीके से ना कर सके। तो हमने रूल्स जो है वो डिफाइन कर दिए हैं, तो इंशाल्लाह वो सिलसिला चलता रहेगा। और जो सबसे बड़ी बात है, इस हमारी जो अर्बन प्लांटेशन की जो एक्टिविटी हमने स्टार्ट की हुई है, वो लोगों की ओनरशिप है कि लोग ओन करेंगे, लोकल कम्युनिटी को हम एंगेज कर रहे हैं और उनको बार बार इंकरेज भी कर रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पांस हमें बनुगिल से मिला है वो दैट इज वेरी इंकरेजिंग, हम उस पर बहुत खुश हैं, और इंशाल्लाह ये आगे लेके जाएंगे। इसके साथ साथ अक्सर हमारी प्लांटेशन हो जाती थी, नहीं होता
था, या उस सफाई को कंटिन्यूएशन का कोई प्रोसेस नहीं होता। तो उसके लिए भी डीसी साहब ने अभी हुक्म दिया है, एक और कमेटी हम बनाएंगे, क्योंकि ना सिर्फ ये पौधे जहां जहां पे लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट दे देते कि हमने सपोज 1000 पौधा लगा दिया, लेकिन अब उसको वेरीफाई कौन करेगा कि वाकई 1000 पौधे लगे हैं कि नहीं, वाकई उनका कोई ख्याल रखने वाला है कि नहीं, क्या उनको पानी मिल रहा है कि नहीं, क्या वो सही तरीके से फल फूल रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए भी हमने डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस एंड ओवरसाइट एक और कमेटी बनाई हुई है, क्योंकि बाकायदा वेरीफाई करेगी, जगह जगह पे जाके वो वेरीफाई करेगी। और उस कमेटी में भी हमने लोकल्स को डाला है। तो जितनी भी हमारे साथ ये कमिटीज बनी हुई हैं, तो उस सब में लोकल्स की एक खास रेशो हमने रखी हुई है, ताकि उनकी पार्टिसिपेशन हो और वो लोकल जो है खुद लीड करे, लोग लीड करे। हमारा किरदार जो है सिर्फ एक सपोर्टिंग ऑर्गन की तरह हो, बाकी लोग खुद ये एक्टिविटीज में हिस्सा लेते जाएं। हमारे साथ तौकीर साहब मौजूद हैं, जो कि इन एक्टिविटीज पे फर्दर इंशाल्लाह थोड़ी बहुत रोशनी डालेंगे कि जो WCC आजकल लगी हुई है, सफाई के मुहिम में भी हिस्सा ले रही है, साथ साथ जो ग्रीनरी के जो हमारी एक्टिविटीज चल रही है उन सब में हिस्सा ले रही है। तो वो उसके बारे में थोड़ा सा अभी आपको ब्रीफ करेंगे। तौकीर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? तौकीर साहब, आपकी हेलो, आवाज अस्सलाम। नहीं। वालेकुम सलाम। मेरी हाँ आवाज जी आ रही है अभी? तौकीर, जी जी अभी आ रही है आपकी आवाज। जी जी जी। तो अभी थैंक यू वेरी मच कि आपने मैं इसमें ऐड किया, और इंशाल्लाह हमारी काविश तो हमेशा से रही है और आइंदा भी रहेगी। क्लीन एंड ग्रीन में तो वैसे भी हमने KPK में पहला पोजीशन हासिल की है। तो ये काविश अभी से नहीं बल्कि 4 साल से जारी है ना। तो पिछले साल की अगर मैं बयान करूं तो लास्ट ईयर हमने 4000 पौधे लगाए, और उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। और पौधे सिर्फ लगाए भी नहीं बल्कि उनकी मेंटेनेंस, उनकी हिफाजत। कोई पौधा अगर डेड हो जाए तो उसे दोबारा नया पौधा लगाना, फिर डेली वाटरिंग करना। तो पौधों को मतलब जिंदा रखने के लिए ये इकदाम किए जाते हैं। तो हम रोज़ाना पौधों को पानी भी देते हैं। जितने भी पौधे हमने लगाए हैं, जो पिछले साल हमने 4000 पौधे लगाए हैं, और लास्ट क्वार्टर हमने 1480 पौधे लगाए हैं। तो इन पौधों, ये सारे पौधे जो हमने क्वाड रोड पे, कुरम ब्रिज पे, और इवन दोआ पुल पे, और DA खान रोड पे वुलन मिल के साथ, और सेंटर मीडिया जो है क्वाड रोड का, DA खान रोड का, इधर हमने सारे पौधे लगाए हैं। और अभी हमारा प्लान है, जो DC साहब का बेसिकली विजन है, उसके प्लान के मुताबिक हम भी चल रहे हैं। और अभी हम पौधे तकरीबन 5000 पौधे हम अभी लगाएंगे। उसमें पूरा प्लान हमारा बना हुआ है। इसमें देखें, ये हर शहर का, बल्कि शहर के अंदर जोन हमने बनाए हुए हैं, और इस जोन के मुताबिक हमने अभी तकरीबन, आप कह लेंगे, क्वाड रोड पे 150 पौधे लगाने हैं, जो सेंटर मीडिया को कवर करेंगे। ये जो 2 पोल हैं इलेक्ट्रिकल के, इनके दरमियान एक पौधा लगेगा, और उसके बाद कुरम ब्रिज पे लगेंगे। और क्वाड रोड पे जहाँ तक हमारे जो जुरिस्डिक्शन DC साहब ने मुशख्खस की हुई है, वहाँ तक हम पौधे लगाएंगे। इसके बाद इन फ्रंट ऑफ वुलन मिल ऑलरेडी पौधे लग चुके हैं, अभी उनकी श्रबिंग हो रही है। श्रब्स हम लगा रहे हैं, छोटे छोटे पौधे श्रब्स की सूरत में लगा रहे हैं, और इतनी ग्रीन हो जाएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल आप देखेंगे। सर्कुलर DA खान रोड जो है, ये वुलन मिल से आगे हमने शुरू किया। वुलन मिल से लेके आगे यूनिवर्सिटी तक DC साहब ने हमने एरिया दिया हमें, और उसमें हम प्लांटेशन के लिए जगह को मेजर कर रहे हैं, उसको मतलब लेवल कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं। तो उसमें पिट भी बना रहे हैं, रेडी टू इंस्टॉलेशन ऑफ पौधे। तो ये जो पौधे लगेंगे, तो इसके अलावा सर्कुलर रोड पे भी हमारा जो पहले हमने लगाए थे, सर्कुलर रोड डिग्री कॉलेज तक, स्टार्टिंग फ्रॉम कचहरी गेट, तो वो आगे फिर डिग्री कॉलेज से लेके आगे जो मार्ग है वहाँ तक लगाएंगे। और उसके अलावा वहाँ पे तकरीबन आप कह लें कि लाइन पे भी पौधे लगाने हैं। मीरशाह रोड जो इवन के कैंट का एरिया है, तो वो भी हमें असाइन किया गया है। तो वहाँ पे भी हम पौधे लगाएंगे, उसका प्लान बन चुका है। तो मिलाद पार्क में भी, वो मिलाद पार्क के इर्द गिर्द पौधे लगाएंगे, फिर जेल पार्क में, फिर अल्लाह चौक में, और CNW कॉलोनी के साथ। ये सारा हमने प्लान बनाया हुआ है। और इंशाल्लाह ये डेट भी DC साहब ने तो अभी तक अनाउंस कर दी, मेरा ख्याल है फर्स्ट वीक ऑफ और सेकंड वीक ऑफ फरवरी। तो इसमें हमारी भरपूर कोशिश होगी। अभी हमारे बंदे रात को काम कर रहे हैं,
تقریباً آپ کہہ لیں کہ لاسٹ 10 days سے رات کو ہمارے ایکسویٹر لگے ہوتے ہیں جو سینٹر میڈیا کو برابر، یعنی کہ پہلے سینٹر میڈیا کا یہ تھا کہ بارش ہوتی تھی تو اس کی جو مٹی تھی وہ باہر آ جاتی تھی تو ابھی ہم اس کو تھوڑا 2 inch نیچے کر رہے ہیں اور اسے لیول کر رہے ہیں اور پٹ بھی بنا رہے ہیں. تو یہ پچھلے 10 دن سے ہمارا کام جاری ہے اور یہ انشاءاللہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے ڈی اے خان روڈ کا. یہ وولن مل سے لے کے لیفٹ سائڈ پہ وولن مل سے لے کے یونیورسٹی تک جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، اور رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ جہاں جہاں پودے ملیں گے ہم اونرشپ بھی دیں گے. جو وہاں پہ شاپ کیپر ہیں کہ وہ بھی ان کو بھی انکریج کریں گے وہ اپنے پودے بھی لگائیں اور ان کی حفاظت بھی کریں. اور جس کی جو ڈائریکشن ہم اس کو یہ کوشش کریں گے کہ وولن مل کہہ رہے ہیں کہ وولن مل والے اس کی حفاظت کریں تاکہ اونرشپ جب آ جائے گی تو وہ اور بہتر ہوگا. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ویسے گوگل سے دیکھیں گے تو آپ کو بنو کینٹ کے ساتھ ساتھ بنو سٹی بھی آپ کو گرین نظر آئے گا. اور اس میں ہمارا پلان تقریباً بن چکا ہے اور ہمارے جتنے واٹر ٹینکرز ہیں ایون ہم سنڈے کو بھی واٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو چھٹی نہیں ہوتی ہے وہ ٹائم پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایون سیٹرڈے سنڈے کو باقی لوگ جو ہیں جو پریپیئر کر رہے ہیں لینڈ تو وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم نے لینڈ میں بلکہ ہم نے اس پہ بتایا بھی کتنی لینڈ کور کر چکے ہیں. تقریباً 2,16,000 اسکوائر فٹ لینڈ ہم پریپیئر کر چکے ہیں جو کہ 0.216 ملین اسکوائر فٹ ہے اور تقریباً 800 مرلہ جگہ بنتی ہے جس پہ ہم نے ریکور کر لی اور اس پہ ہم پودے لگائیں گے. تو اس طرح ہمارا کام جاری ہے. یہ تو پلانٹیشن تو اسپیسیفکلی اس کے بارے میں مطلب آن لائن لائیو ہم پروگرام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہماری اس وقت جو پروگرام جاری ہے بل صفائی کا اور جتنے بھی ہمارے ڈرینس ہیں مین ڈرینس ان کو ہم خالی کر رہے ہیں. دن رات ایکسویٹر لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی تقریباً آپ کہہ لیں کہ 10 فروری تک جاری رہے گی. اور اس کے بعد کرم گڑھی میں ہمارا ایک واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے جو کہ گریوٹی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے. اس کو بھی ہم ریپیئر کریں گے تاکہ کلین واٹر بنو کے لوگوں کو ملے. اور کمپلینٹ کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو ہماری کمپلین سیل ہے واٹس ایپ پہ ہے. یہ نمبر آپ کو نیچے لکھا ہوا ہے ٹیگر چل رہا ہے اسٹیکر تو یہ نمبر ہمارے واٹس ایپ کا نمبر ہے. جو بھی کمپلین اس پہ آئے گی امیڈیٹلی اس پہ ہم ایکشن لیتے ہیں. ایون اگر سنڈے بھی ہو تو ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری کمپلین جو ہے پی سی پی پہ پاکستان سٹیزن پورٹل پہ اس کو بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں اور ہماری واٹس ایپ ہے. پھر اس کے بعد ہماری ویب سائٹ ہے. ویب سائٹ پہ اگر جائیں wssc.banu.com.pk تو اس پہ بھی ہماری کمپلین سیل بنا ہوا ہے. اور دفتر کے اندر بھی ہمارے آفس ہر وقت کھلے رہتے ہیں اور کسی کو کمپلین ہو تو ہم امیڈیٹلی کمپلین کال کرتے ہیں. اور ابھی بھی ہمارا جو سیٹسفیکشن لیول ہے پاکستان سٹیزن پورٹل پہ وہ 56% ہو چکا ہے جو ہم نے 33% سے 56% پہ لے کے گئے ہیں جو کہ گڈ میں آتا ہے. ہم وی آر ٹرائنگ ٹو میک اٹ ایکسیلنٹ وچ از 60%. اور اس کے علاوہ باقی بھی جو ہے وہ صفائی بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے سٹی کے اندر تقریباً 110 ٹن گاربیج پروڈیوس. آواز آ رہی ہے مطلب شوکت صاحب آن لائن آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. ہاں جی آواز آ رہی ہے. تو گاربیج میں کہہ رہا ہوں کہ 110 ٹن گاربیج ڈیلی پروڈیوس ہوتا ہے. ہم ڈیلی اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں اور ڈمپنگ گراؤنڈ پہ لے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے سویپنگ وہ صبح 5 بجے شروع ہوتی ہے نماز کے بعد اور صبح تقریباً 8 بجے تک ساری سٹی سویپ ہو چکی ہوتی ہے. آلدو کیونکہ تھوڑی چھوٹی سٹی ہے لوگ زیادہ ہیں تو امیڈیٹلی گند دوبارہ پڑ جاتا ہے لیکن ہم جو بھی ورکنگ آور ہوتے ہیں اس کو ہم ڈسپوز آف کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا جو واٹر سپلائی کا ہے واٹر سپلائی سسٹم ہمارے پاس 21 ٹیوب ویلز ہیں جس سے لوگوں کو پانی سپلائی کیا جاتا ہے. اور لوگوں کو میں اس فورم پہ کہتا ہوں کہ آپ آنکھیں بند کر کے پانی پئیں کیونکہ ہم ہر مہینے ٹیسٹ کرتے ہیں سورس پہ جہاں سے پانی نکلتا ہے اور آخری اینڈ جہاں پہ پانی سپلائی کرتے ہیں یہ ہم ہر مہینے ٹیسٹ کرتے ہیں. جہاں پہ بھی ہمیں ابنارملٹی نظر آتی ہے اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں اس پانی کو صاف کرتے ہیں. تو آپ یہ بوٹل واٹر کی اکول ہمارا پانی جو ٹیوب ویل سے نکل رہا ہے تو آپ بوٹل پہ پیسے خرچ نہ کریں اس کو پئیں. اور اس کے علاوہ جو ہے واٹر کوالٹی لیب ہمارے دفتر میں بنی ہوئی ہے. کسی کو شکایت ہو تو ہمارے دفتر میں آئیں پانی کا سیمپل ہم خود لیں گے اور اس واٹر کا ٹیسٹ کریں گے اور اگر اس میں گڑبڑ ہوگی کوئی ابنارملٹی ہوگی تو ہم ٹیوب ویل
को चेक करेंगे, पाइपलाइन को चेक करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जब हम 1 मार्च 2017 को हमने काम शुरू किया तो बहुत सारे पाइपलाइन नाली के अंदर थे, जो कि हमने नालियों से मैक्सिमम निकाल दिए हैं, जो कि हेपेटाइटिस सी बीमारी का बायस बनते हैं, वो हमने नाली से निकाल दिए हैं। कुछ रह गए हैं तो वो भी हमारी नज़र में आते हैं तो हम निकाल देते हैं। यही एक तरीका है कि पानी, साफ पानी लोगों को सप्लाई किया जाए। और इंशाल्लाह इसके अलावा हमारे 2 वाटर फिल्टर प्लांट हैं, एक मिलाद पार्क ट्यूबवेल पे और एक नीलग्रांट ट्यूबवेल पे। तो वो लोगों के लिए खुला है, जब आप चाहें वहाँ पे पानी भर सकते हैं। वो मतलब वैसे भी पीने का पानी जो घर में वो ठीक है, लेकिन उससे भी फिल्टर होके हमारे फिल्टर प्लांट 2 लगे हुए हैं, तो वो भी आवाम की खिदमत के लिए हाजिर हैं। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि दिन रात आपके आवाम की खिदमत की जाए, और हम इसीलिए बैठे हैं, वी आर दी सर्वेंट्स ऑफ पीपल ऑफ बनू। एंड हमारे मतलब कोई भी आपको शिकायत हो तो हमारे दफ्तर आपके लिए खुले हुए हैं, आप आएँ, हम आपकी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। आपके पोलाइटली आपसे बात करेंगे और आपके खिलाफ मतलब जो आपकी जो भी कंप्लेंट हो उसको इमीडिएटली हल करेंगे। जी शौकत साहब, अगर कोई सवाल चल हो तो बताएं। हाँ जी, थैंक यू तौकीर साहब। तौकीर साहब, वी आर ग्रेटफुल। माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, एंड वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि रिसोर्सेज अक्सर कम होती है हमारे पास, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यूसली अपना फुल सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब ये सिर्फ हमने दिन को ये काम नहीं होता, बल्कि रात के भी हमारे स्टाफ जो है, WCC का स्टाफ, TMA का स्टाफ, वो लगा हुआ है और सफाई के और साथ साथ जो प्लांटेशन की हमारी एक्टिविटीज है उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। एक जो इम्पोर्टेंट बात इसमें है, हमने, और इस प्रोग्राम का फीचर भी यही है, जो डिप्टी कमिश्नर साहब की विजन है, अगेन मैं उसकी तरफ आपको याद दहानी कराता चलूं कि हमने लोगों को इन्वॉल्व करना है, और उसमें हमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। और वो सपोर्ट अप्रिसिएशन से ज्यादा हमें आप लोग प्रैक्टिकली अपने अमाल के थ्रू के आप इन चीजों में हिस्सा लें। हमारी कोशिश होती है कि जहां पे मसला हो हम उसको खुद कवर कर सके, लेकिन ऑब्वियसली हमारा स्टाफ जो है वो कम है, तादाद कम है। हमारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है, हमारा रेवेन्यू स्टाफ है, वो एक लिमिटेड कैपेसिटी के साथ काम करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी TMS के स्टाफ है, इरिगेशन का है, इवन CW, तो वो हमारा लिमिटेड स्टाफ होता है। तो ये कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी आप लोगों ने बिल्ड करनी है और आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो इसके हवाले से मैं 3-4 जो जरूरी बातें हैं जो डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से अहकामात थी कि ये लोगों तक ये बात उनको पहुंच जानी चाहिए, एंड ही इज वेरी अप्रिशिएटिव। आप जो लोग कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बनू के लोगों की तरफ से एक बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। उसके हवाले से मैं कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पे मेरे ख्याल में हम, अगर हम सब अमल करें तो इंशाल्लाह ये बनी गुल जो है उसको इस तरह ग्रीन बनाने में, साफ बनाने में इंशाल्लाह कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकेगी। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सफाई का, देखिए हम सफाई अपने दुकान के सामने हम गंद फेंक देते हैं। गुजारिश ये है कि देखिए WCC ने और TMA ने जगह जगह पे जो है कूड़ादान को जो है वो इंस्टॉल किए हैं, गार्बेज पॉइंट्स हैं, कलेक्शन पॉइंट्स हैं। हमारी गुजारिश ये है कि आप जहां पे भी गंद आपको मिले तो बराए मेहरबानी डायरेक्टली अपने दुकान के सामने ना फेंके, नालियों में ना फेंके, उसको उस कूड़ेदान तक पहुंचाए। दिस इज द मिनिमम जो कि आप काम कर सकते हैं, और यही हम आपकी बड़ी कोऑपरेशन है। फिर TMA या WCC के एहलकार आके इंशाल्लाह उनको उठाएंगे, इन टाइम उठाएंगे। अगर नहीं आते तो आप, जिस तरह तौकीर साहब ने आपको बताया, यहाँ पे नीचे स्टिकर में हमारे साथ हमारे नंबर्स चल रहे हैं। यहाँ पे कोई TMA के एहलकार या WCC के एहलकार वो गार्बेज नहीं उठाते, आप डायरेक्टली रिपोर्ट करें उसको कि गार्बेज बढ़ गया है, बहुत हो गया, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है, तो इंशाल्लाह हमारा स्टाफ आएगा और उसको उठाएगा। साथ साथ जो ताजिर बरादरी है, ताजिर बरादरी ने भी माशाल्लाह उन्होंने हमें जितना हमें सपोर्ट करने का एक वादा किया है, और इंशाल्लाह वो लगे हुए हैं। तो उनसे भी गुजारिश यही है कि गंद जो है उनको एक जगह पर इकट्ठा करें ताकि उनको उठाने में हमें आसानी पड़े। ठीक है, इसके साथ साथ जो पार्क्स हम डेवलप तो कर देते हैं, लेकिन पार्क्स की डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी रिक्वेस्ट ये है कि उसमें उसका ख्याल रखा जा सके।
اور وہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو لوکل کمیونٹی ہے ہم اپنے بچوں میں یہ احساس اجاگر کریں کہ یہ ہماری زمین ہے اور یہاں پہ ہم نے رہنا ہے، یہ ہماری سوسائٹی ہے، ہماری کمیونٹی ہے، تو یہاں کے پودوں کو اور جو ہم گھاس وغیرہ لگا دیتے ہیں، شربز وغیرہ، اس کو نقصان کوئی نہ پہنچائے. تو یہ بڑا ضروری ہے، پارک کا خیال رکھے. ایون بہت سارے پارکس میں ایسے ہیں کہ جس میں باڈی بلڈنگ کا سامان پڑا ہوا ہے، ایکسرسائز کرنے کا سامان پڑا ہوا ہے، تو اس کی حفاظت خود کمیونٹی کرے. یہ کمیونٹی کے لیے ہے اور یہ حکومت کا پیسہ، یہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے اور آپ لوگوں پہ خرچ ہو رہا ہے، تو اس کی حفاظت بھی آپ خود کریں. ہم لگے ہوئے ہیں، ہم سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کی جتنی بھی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں آپ بھی ہمیں سپورٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ پودوں کو پانی دینا. ہم نے پلان ڈیوائز کیا ہوا ہے. ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ ہر جگہ پہ پانی دینے کے لیے وہ ہر وقت تابعدار رہتی ہیں. وہ تھرو آؤٹ سٹی جو ہے وہ پھر رہی ہوتی ہیں، جہاں جہاں پہ پلانٹیشن ہوئی ہے ان کو پانی دیا جاتا ہے. لیکن جسٹ ان کیس کوئی پودا رہ جاتا ہے تو ہماری یہ بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ایک دکان کے سامنے ایک پودا ہے، ایک گھر کے سامنے ایک پودا ہے، ایک محلے میں ایک پودا لگا ہوا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ خود اس کو پانی دے. یہ انتظار نہ کرے کہ WCCRT میں کے اہلکار یا حکومت کو کوئی اور اہلکار آ کے اس کو پانی دے گا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ لوگوں کی جو انوالومنٹ ہے اسی کے جو آپ کا رسپانس آئے گا ہمیں، اور جس طریقے سے آپ انشاءاللہ انگیج کریں گے تو اسی طریقے سے یہ ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. اور آپ کا رسپانس بہت زیادہ ضروری ہے. تو جو ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب کے پیجز ہیں، واٹس ایپ نمبرز ہیں، پاکستان سٹیزن پورٹل کے تھرو، تو جہاں پہ بھی آپ کو آپ کی کوئی کمپلینٹ ہو، کوئی شکایت ہو، تو برائے مہربانی اس بات سے نہ ڈریں. انشاءاللہ ہم ضرور اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں جو بھی آپ کی کمپلینٹس آتی ہیں. اور ڈپٹی کمشنر صاحب اور کمشنر صاحب کی طرف سے خصوصی ہدایات ہیں کہ جو لوگوں کے کمپلینٹس آتے ہیں ان کو پرائیورٹی پہ آپ ایڈریس کریں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے، اور یہ کوشش ہم تبھی کامیاب ہوں گے جب آپ کی سپورٹ ہوگی ہمارے ساتھ اس پوری کاوش میں. میں آخر میں توقیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ڈپٹی کمشنر بنو کیپٹن ریٹائرڈ زبیر خان نیازی صاحب کی طرف سے، اور جتنی بھی ہمارے ضلعی انتظامیہ ہے ان سب کی طرف سے ہم آپ سب کے نہایت مشکور ہیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ ضلعی انتظامیہ، ہماری جتنی بھی لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی اور ہماری عوام کے بیچ میں انشاءاللہ دیواری نہیں ہوں گی. ہماری آفیسز ہمیشہ آپ کے لیے کھلی رہیں گی، اور آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک ضرور دیتے جائیے گا، اور اسی کے بیسس پہ ہمیں اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے. اور انشاءاللہ ہم آپ کو نا امید نہیں کرنے دیں گے. تھینک یو ویری مچ.